हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने इस चैनल पर ग्रैप के बारे में। तो अब तक दोस्तों ग्रैप पे मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, और जिसमें से एक थी कि वो इंट्रोडक्शन थी, जो कि आप दोनों ही वीडियो को मेरे जो डेस्कटॉप चैनल है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और जो दूसरी वीडियो थी वो थी कि हम ग्रैप के माध्यम से पैराग्राफ स्टाइल में यदि कोई ईमेल है, ईमेल एड्रेसेस हैं, तो उन्हें किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से उनको फ़ॉन्ट्स या कलर या वाटेवर जो भी हम चाहते थे या कुछ करना चाहते हैं उनके साथ में, तो वो किस प्रकार से ग्रैप के द्वारा हम कर सकते हैं। और उन वीडियोस की जो सोर्स फाइल थी जिसमें कि मैंने आपको इस वीडियो के बारे में बताया था, तो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दिया था। और इस वीडियो की जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी भी सोर्स फाइल जो है, यदि आप चाहें तो जो मेरा चैनल है dtptips.com पे आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ग्रैप पे, वो क्या होगी दोस्तों कि यदि आपके पास हेडिंग स्टाइल है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये हेडिंग है, H1 है, और H1 को जनरली हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है किसी भी वर्ड का, वो ऑल कैप्स में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको किस प्रकार से ग्रैप के माध्यम से कंट्रोल करें कि यदि हमारे टेक्स्ट में यदि हम कोई मिस भी कर रहे हैं या टाइप नहीं कर रहे हैं, इसको ऑल कैप में नहीं कर रहे हैं जो पहला कैरेक्टर है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक कैसे हो जाए। और इसके अलावा मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, और, एंड, हैंड, द, ये सब कैरेक्टर जो सॉरी हैंड तो होता है, द या फॉर या फोर है, यानी कुछ वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनका पहला कैरेक्टर है कैप में नहीं करते हैं, तो उनको भी हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जिससे कि मेरे चैनल को भी थोड़ा सा रेटिंग थोड़ी हाई हो। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा दोस्तों, काफ़ी मैं आप लोगों को कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ, बट चैनल की रेटिंग संभव पता नहीं क्यों, मतलब व्यूज़ काफ़ी थोड़े कम हो रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्या कि हम ग्रैप के माध्यम से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या मतलब सॉरी हेडिंग्स हैं, या चैप्टर टाइटल होते हैं, उन्हें भी हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं शुरू। तो ये दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरी हेडिंग लगी हुई है, वो हेड 1 पे जो पैराग्राफ स्टाइल बना हुआ है, मैंने इसमें बनाया हुआ है, तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ मैं। हाँ, मैं इसको यहाँ ले आया, और इसके बाद हम डबल क्लिक करते हैं हेड 1 पे। और जब से हम क्लिक करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है, आप ग्रैप पे क्लिक करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक होती है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पे जो नया हम बनाएंगे एक न्यू ग्रैप स्टाइल। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि कोई भी करेक्टर हो, जो हमारा फर्स्ट करेक्टर है वो पहले तो वो अपर केस हो। तो क्या करना है कि हमने एक जो स्टाइल बना रखी है पहले अपर केस की, कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं देता हूँ इसको अपर केस। ठीक है, और हम जाते हैं कैसे बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में, और यहाँ पे केस होता है, हम क्लिक करते हैं ऑल कैप्स पे। ठीक है दोस्तों, क्लिक नहीं हुआ, ऑल कैप्स संभव क्लिक क्यों नहीं कर रहा है। ओके करते हैं, देखते हैं क्लिक हुआ है नहीं हुआ है। ओके करिए, यहाँ पे हम कैरेक्टर स्टाइल में गए, अपर केस जो बनाया मैंने अभी, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट क्लिक नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको अब कर देते हैं ऑल कैप में। शायद वहाँ नहीं ले रहा था, बट इसने यहाँ लिया, और कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला कैरेक्टर इसने कैप में कर दिया, चूँकि सिलेक्टेड था, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आते हैं वापस अपने पैराग्राफ स्टाइल में, क्लिक करते हैं ग्रैप जो है हेड 1 है, ग्रैप पे क्लिक करते हैं। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, अपर केस ऑलरेडी लगाया हुआ है स्टाइल पे, जो हमने नया भी बनाया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या सर्च करना है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड जो भी है हमारा सेंटेंस के जितने भी वर्ड हैं, उनके फर्स्ट लेटर को। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट इसमें दिया हुआ है उसको करते हैं डिलीट, और हम जाते हैं क्लिक करते हैं जो सिंबल बना हुआ है @ का, उस पर क्लिक करते हैं, और उस पर जाने के बाद हम क्लिक करते हैं क्या, लोकेशंस में हमारा होगा बिगनिंग ऑफ ए वर्ड, क्योंकि हम हर जो वर्ड है उसकी बिगनिंग पे उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। क्लिक करते हैं, ओके, बाहर क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी इसने कोई भी कैरेक्टर जो है वो ऑल कैप में नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ कंडीशन रखी है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड रख, इसको हमने
मार्क किया है, बट हमने करना क्या है, हमने डिफाइन नहीं किया। तो क्या करना है हमें कि एवरी करेक्टर, यानी एवरी करेक्टर जो इंडिया के अंदर जो ग्रैप है, मैं दोस्तों मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जो डॉट करेक्टर जो है वो होता है कि एवरी करेक्टर, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो लोअर कैप में हो, अपर कैप में हो, स्मॉल कैप में हो, नंबर्स हो, वट एवर करेक्टर जो भी पहला करेक्टर होगा वो डॉट से डिफाइन किया जाता है। तो मैं यहाँ डॉट लगाया। जैसे मैं डॉट लगाऊंगा देखेंगे कि जितने भी करेक्टर यहाँ पे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, ROCNP, सारे जो हैं वो ऑल कैप में डिफाइन हो गए हैं। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब सब तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि और ना हो, एंड ना हो। सॉरी, पहले हमने कैप में किया हुआ था, शायद बाय डिफॉल्ट लोअर नहीं हो रहा है, बट देख लेते हैं। जो द है ये ना हो, तो ये कैरेक्टर हमारे जो हैं ये ऑल कैप में ना हो। तो इन्हें कैसे कंट्रोल करें, अब कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ जाएंगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जब मैं आपको बता रहा था ईमेल आईडीज़ के बारे में, तो उससे मैंने आपको बताया था क्या, मैच केस। तो मैच केस में क्या हमने यूज़ किया था, पॉजिटिव लुक अहेड, पॉजिटिव लुक बिहाइंड और पॉजिटिव लुक अहेड यूज किए थे। अब हम वो यूज नहीं करेंगे, हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे नेगेटिव लुक अहेड, यानी कि नेगेटिव लुक अहेड, यानी कि जो भी करेक्टर हम यहाँ मार्क करके देंगे उस करेक्टर के पहले क्या आना है, यानी उसको आगे या उसको पैसे नहीं बढ़ना, नेगेटिव वर्ड यूज करने हैं, यानी कि उसको माइनस करना है। अब हम यहाँ पे आ गए नेगेटिव, आपको मैं दिखा दूँ कि क्या करेक्टर हमने जो यूज किया है, कहाँ गया, सॉरी, मैंने यहाँ पे ऐड किया क्या, नेगेटिव, सॉरी इसके आगे बढ़ते हैं, शायद वो गायब हो गया। हम यूज करते हैं मैच केस में नेगेटिव लुक अहेड, ठीक है, ये कैरेक्टर लग गया हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये तो नेगेटिव लुक अहेड का क्या सिंबल हमारे पास है कि दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। यानी दोस्तों ये कीवर्ड्स हैं, कुछ शॉर्टकट कमांड्स हैं कि जो आपको ये कीज याद रखनी पड़ेंगी। याद नहीं रखने कोई दिक्कत नहीं है कि आप जैसे क्लिक करते हैं एट दैट सिंबल पे, तो आप बाकी चीज़ों को जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, करेक्टर अपने आप इंसर्ट हो जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें वो करेक्टर डिफाइन करने हैं यहाँ पर कि जो हम ऑल कैप में नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमने इसको जैसे ही हमने लगाया कि पॉजिटिव लुक नेगेटिव लुक हेड लगाया, तो सारे करेक्टर जो थे एन कैप थे वो सब लोअर हो गए, बट डोंट वरी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लगाता हूँ 1-2 ब्रैकेट लगाए, ठीक है। इसे मैं लिखता हूँ क्या कि अब हमने कहा कि कैरेक्टर्स उनको करना है, लोअर केस ही रहने देना है जो जिनके बाद में आर आ रहा है, जिनके बाद में ND आ रहा है या THE आ रहा है, तो हमें वो कैरेक्टर मेंशन करने होंगे। तो जो पहला कैरेक्टर दोस्तों हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये अपने आप ही उन कैरेक्टर्स को इग्नोर करेगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे R, ठीक है, मैंने R लिखा, क्लिक किया, ये देखिए सब बड़े हो गए, एंड बड़ा है, H बड़ा है, T बड़ा है, बट जो और करेक्टर था वो छोटा हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बाकी फिर आप वही जो पाइप करेक्टर हम यूज़ करते हैं, जिसमें वर्टिकल जो हमारा फुल स्टॉप जो होता है वो उस टाइप का करेक्टर है ये। इसके बाद मैं लिखता हूँ ND, एक और ऐड कर देते हैं, क्या यहाँ पे है HE, ठीक है, मैंने ऐड किया। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि क्या मैंने किया है। देखिए सब छोटे हो गए, और ये देखिए कि मैंने जो करेक्ट टाइप किए हैं क्या है वहाँ पे एक, उसके बाद जो भी हमने यूज किया था कि नेगेटिव लुक हेड में, उसमें जो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क था, उसके बाद मैंने 2 ब्रैकेट लगाए और उसके अंदर हमने वो वर्ड ऐड कर दिए जिन वर्ड्स को हम चाहते हैं कि वो छोटे ही रहें, वो ऑल कैप में ना बदलें, बट उसके पहले कैरेक्टर को इग्नोर करते हुए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हालांकि यहाँ एक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, बट कई बार इसमें कुछ एरर आ जाए अगर इनके आपके साथ में, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपने ऐड कर देना है वर्ड बाउंड्री, यानी कि उस पूरे वर्ड को इनकेस यदि कोई एरर दे रहा है, हालांकि सही बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, बट कई बार कुछ एरर दे जाता है। जैसे मैंने पिछले कुछ टेस्ट किया था तो कई बार एरर आ रही थी इसके अंदर। तो उसमें क्या होगा कि आप एक वर्ड बाउंड्री ऐड कर दीजिए। वो क्या है कि ये लोकेशन हो जाएंगे यहाँ पर वर्ड बाउंड्री, यानी कि पूरे के पूरे वर्ड को वो ले लेगा कई बार कि उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको ऑल कैप में नहीं करेगा, तो /B दोस्तों। तो ये इतना कोड जो है ये आपके उस कि पहले कैरेक्टर को जो टाइटल केस है, आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी हेडिंग को या टाइटल को किस प्रकार से टाइटल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी जो ग्रैप स्टाइल है वो बन चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको किया ओके, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो कि यहाँ गलती से अपर केस में लगाया, तो सिर्फ ये जो हमारा ग्रैप बनाया है ये हमारा पहले कैरेक्टर पर काम करेगा, बाकी किसी भी कैरेक्टर पर काम नहीं करेगा। तो हम इसको वापस नन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया सारा,
यहाँ पे मैं एक नया टाइप करता हूँ, और चूंकि हेडिंग वही लगी हुई है तो मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ डेस्क डी। यहाँ मैं छोटा प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं छोटा प्रेस कर रहा हूँ तो ये अपने आप ही देख रहे हैं कि बड़ा हो जा रहा है। SKTOP डेस्कटॉप, पी मैंने फिर छोटा प्रेस किया है, बट वो जो है करेक्टर वहाँ पे देख रहे हैं आप अपने आप ही, वो करेक्टर जो है बगैर किसी उसके और कैप्स किए हुए या कोई स्टाइल अप्लाई किए हुए अपने आप बदलते जा रहे हैं। अब मैं आपको काम करता हूँ, मैं आपको जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है मैं उससे भी दिखा देता हूँ कि मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो वाकई वही टाइप कर रहा हूँ। आपको लोग कई बार ये कन्फ्यूजन ना हो कि नहीं मैं कुछ इस पे प्ले कर दे रहा हूँ। तो ऑन स्क्रीन OSD ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये देखिए ये आया। अब मैंने कोई कैप्स ऑन नहीं किया हुआ है, मैं सीधे यहाँ पर ए टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए ए अपने आप ही बड़े में बदल गया, ठीक है। इससे आगे मैं चाहे कुछ भी लिखूँ, एन लिखूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ डी टाइप करूँगा, ये देखिए अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन टिप है दोस्तों। बहुत अगर या बुक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, बुक लेआउटिंग पे काम कर रहे हैं, तो ये जो कमांड मैंने बताया आपको कि लेआउटिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट कमांड है। और इसमें होगा क्या कि आप कभी भी जो हेडिंग के साथ जो गलतियाँ हो जाती हैं कई बार कि हम जो और कैप्स करना होता है नहीं कर पाते, मिस होते हैं, तो वो चीज़ें रह जाती हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया दोस्तों ये ए और एन मैंने कीबोर्ड से यूज किया है, और ए एन मैं चाहता हूँ कि जो ए एन है ये भी बड़ा ना हो, क्योंकि हम एन को भी कभी बड़ा नहीं करते हैं। तो करना क्या, वापस आपको ग्रेप में जाएंगे, ग्रेप में जाने के बाद इसमें सिर्फ एक आपने जो आप ब्रैकेट से पहले एक अपना वही पाइप कैरेक्टर ऐड करेंगे और यहाँ पे एन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ए छोटा हो गया, अपने आप ही छोटा हो जाएगा बिना किसी कोई स्टाइल अप्लाई किए हुए, बिना कोई किसी परेशानी के। आप इस तरीके से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को लेआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टिप है। और जनरली ये टिप आपको यूट्यूब पे तो शायद बिल्कुल नहीं मिलेगी, और कहीं भी शायद सर्च करेंगे तो शायद कहीं मिले, और तो समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है, कहीं मिल भी गई आपको तो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, और भी किसी ऐसी ही बेहतरीन टिप के साथ कि जो आप ग्रैप के साथ इस्तेमाल कर पाएँ। ओके दोस्तों, बाय बाय।